हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है सीएसएस ट्यूटोरियल की सीरीज गाइस, पार्ट नंबर 20। इसके अंदर हम देखेंगे आपका सीएसएस वर्ड रैप एंड वर्ड ब्रेक के बारे में कि किस तरीके से इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है, सीएसएस की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड गाइस आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। और सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी नीचे मिलेंगे, आप वहां जाएं, फॉलो करें और डायरेक्टली मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में, वर्ड रैप प्रॉपर्टी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है मैंने यहाँ पे। द वर्ड रैप प्रॉपर्टी इन सीएसएस इज यूज्ड टू ब्रेक लॉन्ग वर्ड एंड रैप इनटू द नेक्स्ट लाइन। It defines whether to break words when the content exceed the boundaries of its container। तो सिंपल यहां पे मैंने लिखने की कोशिश करी है कि जो भी चीजें होती हैं आपके सिंगल लाइन में, ओके, जो भी आपका टेक्स्ट है ओवरफ्लो कर रहा है अपने कंटेनर को, इट मींस कि पेरेंट को, उसको अगर आपको नेक्स्ट लाइन में लेके आना है तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यूज कौन कौन सी आती है वो देखिए। तो यहां पे आता है सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर्टी है वर्ड रैप, इसकी वैल्यू है आपकी नॉर्मल, ब्रेक वर्ड, इनिशियल, इनहेरिट। ये सारे के सारे इसकी वैल्यूज हमें मिलती है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है इसके अंदर आपका वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी में। तो यहां पे आपको दिखेगा कि इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए, दिस वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ टू ब्रेक द वर्ड व्हेन द वर्ड रीच एट एंड ऑफ द लाइन। मतलब कि जो उसकी लाइन का ईच जितने वर्ड्स होते हैं वो अपनी लास्ट में होंगे, बिल्कुल उस टाइम पे कैसे उसको ब्रेक करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं अपनी सीएसएस की प्रॉपर्टी के थ्रू। The line breaks in the text can occur in the contained space like when there is a space of a hyphen। अगर जब कभी भी उनकी वहां पे स्पेस खत्म हो जाएगा तो वो आपको कॉन्कनेट, इट मींस की कनेक्ट करने के लिए हाइफन के साथ में इस चीज की प्रॉपर्टी को दिखाएगा भी। कैसे? तो जब कभी भी आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो उसकी वैल्यूज कुछ मिलेंगी आपको वर्ड ब्रेक में, नॉर्मल, ब्रेक ऑल, कीप ऑल, वर्ड ब्रेक, इनिशियल, इनहेरिट। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, जो दो वैल्यू इस प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया और ये वैल्यूज है इन सारी प्रॉपर्टीज की। तो इनको करते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल और समझते हैं कि कैसे चलेंगी रियल वर्ल्ड के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पे अपनी एडिटर की स्क्रीन पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है आपका पार्ट 20 सीएसएस वर्ड रैप वर्ड ब्रेक डॉट एचटीएमएल। सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर करेंगे हम। एंड यहाँ पे मैंने लिया है आपका div1 एंड h1, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे हम सीएसएस प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हमारी बॉडी होने वाली है। ठीक है, इस बॉडी में हम क्या करेंगे, आपका बॉडी साइज 18 पिक्सल दे देंगे पहले, और फॉन्ट फैमिली ले लेंगे हम यहाँ पे आपका जो कॉमनली यूज होता है सैंस सेरिफ। करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये बाकी चीजें मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि आपको रिपीट हो। मैं सीएसएस की प्रॉपर्टी आपको बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि आपको रिपीट हो, और जितनी ज्यादा रिपीट होंगी चीजें उतनी ज्यादा याद होंगी आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लूंगा बॉक्स 1। ठीक है, ये हमारी क्लास का नाम है। यहाँ पे हम बॉर्डर लेंगे, यहाँ पे 2 पिक्सल कर लेते हैं, सॉलिड करते हैं रेड। ये चीज हमने ले लिया। इसके बाद लेते हैं विड्थ के बाद में 400। ठीक है, पैडिंग लेंगे हम यहाँ पे, पैडिंग में 25 पिक्सल। ओके, वर्ड रैप ये चीज हमने ली, और यहाँ पे आपका रैप अगर मैं यूज करूं डायरेक्टली तो क्या होगा, मैं जैसे ही इसको करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं एक लाइन में सारी चीजें लिख देता, मानिए अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बिना स्पेस के लिख रहा हूं, देखिएगा क्या होगा। आप यहाँ पे वर्ड रैप लगा रहा हूं मैं, ठीक है, मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आउट ऑफ द बॉक्स चला गया। ठीक है, क्योंकि वर्ड रैप लगाया मैंने। अगर मैं इसके साथ में यहीं पे क्या करूं, मैं डायरेक्टली वर्ड ब्रेक लगा दूं तो क्या चलेगा, तो यहां पे क्या करेंगे, करूंगा सेव, एंड देखेंगे तो देखिए इसी के अंदर यहां पे जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, ब्रेक ऑल, तब भी ये काम करेगा। तो दोनों फॉर्मेट में ये काम करेगा। बट अभी जो सिनारियो हमारा है यहां पे, वो है हमारा डमी टेक्स्ट के साथ में। यहां पे अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद आप यहां पे देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। बट ये वर्ड ब्रेक आपका कब काम करेगा, ये तब काम करेगा जब आपने कोई पैराग्राफ लिख रखा है और बहुत बड़ा वर्ड है। लाइक ये देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, मैं करता हूं इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा वर्ड है, इसने इसको ब्रेक कर दिया। राइट, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं इस चीज को, जो ये बड़ा हमने अभी लिखा था, इसको मैं अलग अलग वर्ड्स के साथ में जोड़ के लिख दूं, ये भी लिख दूं, ठीक है, और ये भी लिख दूं, यहाँ पे मैं इसके साथ में इसको कॉपी करें, ये भी लिख दें, और करूं मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसको, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चीजें चल रही है।
तो यहां पे आप समझ गए कि किस तरीके से आपको वर्ड रैप यूज करना है। इसका ज्यादातर यूज यही है कि लाइन को ब्रेक करना है, ठीक है, और लाइन को किस तरीके से ब्रेक करना है वो मैंने आपको समझा दिया यहां पे। अब इसके बाद में जितनी भी नई चीजें आपको, तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि वर्ड ब्रेक और वर्ड रैप कैसे प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका सीएसएस व्हाइट स्पेस के बारे में कि व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।